हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हनी मोमेंट ब्लॉग। तो आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सैटरडे शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप आसपास का व्यू देख लीजिए, कितना अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे नीले नीला आसमान, सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। आप लोगों को भी पसंद है, मुझे भी ऐसा आसमान जो ऐसा व्यू होता है ना, बड़ा पसंद आता है। इसलिए मैं डेली शाम को जाती हूँ ऊपर छत पर और आसपास का ये व्यू देखने के लिए। अच्छा लगता है वैसे ऐसा आसमान। और यहाँ पे चंदा मामा भी निकल आए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और ये जो आसपास का रिकॉर्ड, जो व्यू का रिकॉर्ड जो किया है, वो हनी ने किया था, मैंने नहीं किया। उसी ने ब्लॉग स्टार्ट किया फिलहाल आज। तो आप लोग भी नज़ारा देख लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हनी मोमेंट ब्लॉग। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेके आई। इस बीच में मैंने कुकिंग ब्लॉग शॉर्ट वीडियो तो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाइए देखिए। और जो न्यू मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो उनसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज है सैटरडे और सैटरडे शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम हैं छत पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ी देर तो फिर यहाँ मैं हनी की रील्स बनवाने लगी थी। उसे रील्स बनाना आजकल बड़ा पसंद है। तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है हनी मोमेंट ब्लॉग के नाम से, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ वो रील्स बना रहा था, तो मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर रही थी। अभी उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, पढ़ाई वो अच्छे से कर लेता है। फिर थोड़ा सा बच्चा को फ़न भी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उसको थोड़ी देर छत पे ले आती हूँ, उसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, घूमती हूँ। और आज मुझे खाना वैसे बनाना नहीं था, क्योंकि बैंक में हमारे यहाँ पार्टी थी। तो वहाँ से खाना जो बचा हुआ था सब लोगों ने खा लिया, फिर बच गया तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा घर में बांट लिया। बैंक में क्या है कि मैं थोड़ा सा कुछ, मेरा रोल है, मैं कुछ काम करती हूँ, उसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी में लाऊंगी। तो ये आया था बैंक से खाना, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। दाल बाफले और कड़ी थी, तो यही खाना आया था। इनका था फास्ट शनिवार का, तो इन्होंने तो बैंक में खा लिया था, मुझे और हनी को ही खाना था। तो हम दोनों के लिए निकाला था मैंने खाना। और मेरा क्या है, मैं क्या काम करती हूँ, ये आपको मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगी डिटेल में, पूरी वीडियो। और जी, आप क्या कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे। हेलो गाइस। तो गाइस से तो बोलिए, दोस्तों से बोलिए, आप लोग भी आ जाइए, दूध पी लीजिए। आप लोग भी आ जाइए, दूध पी लीजिए। ये आधा बच्चा और। पर ये झूठा है, सॉरी, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे झूठा नहीं देते। हाँ, वीडियो पसंद आए तो क्या कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं नहीं, सुबह सुबह मिलेंगे। मिलते हैं सुबह के पार्ट में। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर और क्या, स्वीट ड्रीम, बाय, नहीं सॉरी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज संडे सुबह की अभी मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ। और आज पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ ये आपको मैं बताती रहूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आ जाइए, चाय पी लीजिए। अभी हम फ़िलहाल चाय पी रहे हैं, बना रही हूँ अभी, तो फिर पीते हैं चाय। और जैसे मैं, तब तक मेरी चाय बन रही थी, तब तक मेरे जो काम है, झाड़ू और जो बर्तन रात में जो साफ़ करके रखती हूँ, तो उन सबको सेट करना और पोछा लगाना, ये सारे काम मेरे निपटा लेती हूँ। और देखते रहिए ब्लॉग आप लोग।
तो सारे घर की झाड़ू लगा के मैं इस कमरे में आ गई क्योंकि मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। अब मैं पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ, तो वो दूसरे पिलो कवर जो न्यू लगाने थे वो लगा रही थी मैं। और ऐसे ही पूरे दिन संडे बिजी रहता है पूरा दिन। संडे में क्या है कि ये रहता है, जल्दबाजी नहीं रहती, आराम आराम से काम करते हैं। बाकी काम बहुत बढ़ जाता है संडे के दिन, तो बहुत काम निकलता है। तो पूरे काम आज निपटा लूँगी मेरे, ताकि कल मुझे फिर वो जो बैंक का मैं काम करती हूँ तो वो आराम से कर सकूँ, क्योंकि फिर संडे मिलता है सारे काम करने के लिए। तो मैं सारे घर की साफ़ सफाई, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता रहता है। और झाड़ू पोछा मेरा सारा काम हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए सुबह से। अब हम मैं चाय पी रही हूँ, मतलब ये भी अभी पी रहे हैं। और इनका नहाना हो चुका है। इनको जाना था मंदिर, बोलने लगे कि मैं मंदिर से आके पीऊँगा। मैंने बोला कि थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय पी लो, फिर चले जाना मंदिर। ये इनका रूटीन होता है, नहाने के बाद ये मंदिर चले जाते हैं, उसके बाद शॉप पे जाते हैं। तो आज इनको भी ज़्यादा जल्दी नहीं थी शॉप पे जाने की, आराम से जाएंगे नाश्ता करके। तो थोड़ी देर हम चाय पी रहे हैं और थोड़ी कुछ ऐसे टॉपिक पे बातें चल रही हैं, और साथ ही चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। संडे मिलता है कि थोड़ा इत्मीनान से बैठ के थोड़ी देर बातें कर लो, या फिर अपने आराम से, काम तो पूरे दिन चलता ही रहता है। तो यही हम कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए, मेरी आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ फिर ये मंदिर जाने लगे थे। मंदिर का तो रूटीन बन चुका है। मंदिर से आने के बाद हनी को भी बड़ी जल्दी होती है, पापा आएंगे फिर जो बचा हुआ जल रहता है ना, जो शंकर जी से लेके, मतलब शंकर जी को चढ़ाने के बाद लेके आते हैं, तो हम लोगों को देते, फिर पीते हम लोग। और यहाँ मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। मेरे किचन में एक्चुअल में क्या नल फिटिंग नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। और वैसे ऐसे बैठने पे ना आराम से बर्तन अच्छे से साफ़ हो भी जाते हैं, मतलब अच्छे से घिस घिस के आप साफ़ कर सकते हो। तो हम ऐसे ही बैठ के ही बर्तन साफ़ करते हैं। और फिर मेरा सारा काम करने के बाद, मैं चाय पीने के बाद, मैंने 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर मैं योगा करने लगी थी। ये मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। और वैसे मैं चेंज कर लेती हूँ योगा के टाइम पे, कुछ सूट वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन अभी आपको लोगों को दिखाने के लिए मैं साड़ी में ही कर रही थी। नहीं तो मैं चाय पीने के 1 घंटे के बाद मैंने योगा किया था। तुरंत ही नहीं कर सकते, उसके बाद में आपको योगा करना होता है। तो यही मैं कर रही थी योगा, थोड़ा बहुत ही आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। हेलो, सुबह से ब्लॉग चालू हुआ लेकिन मैंने आपसे बात नहीं की थी। कल शाम को मैंने ब्लॉग चालू किया था, उस टाइम आपसे बात की थी। तो अभी घड़ी में 12 बज चुके हैं और मेरी भी 12 बज गई, क्योंकि मैं जब से उठी हूँ ना तब से कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। संडे को क्या होता है ना, संडे यूँ तो छुट्टी का दिन होता है कि हाँ ज़्यादा काम नहीं करना है, लेकिन अब हम लोगों के लिए क्या होता है, मतलब हम लेडीज़ों के लिए, कि सबके लिए संडे है लेकिन हमारे लिए उस दिन बहुत काम निकलते हैं। बस ये रहता है कि जल्दबाजी नहीं रहती काम की, बाकी काम उस दिन बहुत रहते हैं। तो मैंने भी सारे कपड़े धो लिए, मेरा नहाना धोना हो गया, खाना बन गया, और हनी को भी खाना दे के आई हूँ। मुझे खाना बाकी है। अभी ये चले गए शॉप पे, तो ये आएंगे फिर ये खाएंगे। और आज मैंने ये कॉटन की साड़ी निकाली थी, इसको पहन के देखा, सोचा इसको पहन लेती हूँ कैसी लगती है। लेकिन मुझे ये थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ये थोड़ी सी ना पतली है, तो मुझे इतने पतले कपड़े पसंद नहीं आते। तो देखती हूँ उसका क्या करती हूँ। और बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आज पूरा संडे रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी मैंने मलाई भी निकाल के रखी है, तो उसको भी मुझे उसका भी घी बनाना है। उसको अभी तो फेंटनी है, क्योंकि मैं मिक्सर में नहीं चलाती हूँ, मैं हाथ से ही फेंटती हूँ। तो उसमें 1 घंटा मुझे चाहिए। और देखते हैं, आज कहीं जाने का प्लान भी है। अभी नहीं जाएंगे, 2-3 बजे 3 बजे के बाद जाएंगे।
तो जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को भी ले जाएंगे। और कैसा क्या रहता है आज का, अभी सोचा है, देखते हैं जाते हैं कि नहीं, लेकिन हुआ तो पक्का जाने का तो है। तो बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और न्यू मेरे ब्लॉग जो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और किसी ने मुझे मेरे बालों पे भी कमेंट किया था कि आप बालों में क्या लगाते हो, क्योंकि आजकल सबकी प्रॉब्लम हो रही है ना कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो बाल तो मेरे भी झड़ रहे थे, बहुत झड़ चुके, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैंने एक ट्रीटमेंट चालू किया, उससे मेरे बाल थोड़ी नई ग्रोथ आई है बालों की, और बाल भी अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक है। इसमें कैमरे में ठीक नहीं दिख रहे, बाकी ठीक ठाक है बाल। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ वो आपको मैं जल्दी से बताऊँगी अपने अगले ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये मैंने मलाई निकाली थी, ये मैंने 2-3 घंटे पहले ही निकाली थी, क्योंकि फ्रिज में ठंडी रहती है तो उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने तक। फिर इसमें अगर आप सर्दी के टाइम पे मलाई से घी बना रहे हो तो इसमें आप गर्म पानी ऐड कीजिए, और अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो इसमें ठंडा पानी। तो मैंने ठंडा पानी यूज़ किया था। ये एक इस तपेली से पूरी भर के ये मलाई थी, तो इसमें मैंने आधा गिलास करीब पानी डाला था। तो इसको हाथों से अच्छे से आपको फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक इसमें आपको मक्खन ना महसूस होने लगे। जैसे ये कंप्लीट अच्छे से फिट जाएगा, मतलब अच्छे से हो जाएगा, तब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें मक्खन अलग ही दिख रहा है ये। तो इसको आपको हाथों की सहायता से अच्छे से दबा दबा के इसके गोले बना लेने हैं, और गोले बना के आप कढ़ाई में या फिर तपेले में जिसमें आपको घी गरम करना हो आप उसमें ऐसे डालते जाइए। बाकी का जो ये इसमें बचेगा ना, ये दूध जो बचेगा, हम ये मलाई सारी मक्खन निकालने के बाद तो इसे आप चाहे तो पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे फेंकने में पैरों में आता है, तो इसलिए आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और यहाँ फिर मैंने गैस पे तपेली रख दी थी, और इसको लो फ्लेम पे चलाते हुए आपको जब तक ये अच्छे से लिक्विड नहीं हो जाए पूरी, तब तक चलाते रहना है। और फिर थोड़ा इसको छोड़ दो, बीच बीच में आप चलाते रहो, बाकी का दूसरा काम भी कर लेते हैं बीच में। और यहाँ फिर इसको बनाने में करीब 15 से 20 मिनट लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना फटाफट हो जाता है काम। और फिर ये मेरा करीब 1 किलो के लगभग घी निकला था, क्योंकि ये 5 किलो के डब्बे में मैंने डाला था, इसलिए वो कम दिख रहा है, 1 किलो होगा। और फिर इसको मंडे को सुबह स्कूल जाना था, तो इसकी ड्रेस पे मैं प्रेस कर रही थी कि क्योंकि अब जब भी मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाती रहती हूँ। फिर पता चला क्या इसका मंडे को तो छुट्टी है, तो पर ये काम तो हो गया ड्रेस वाला। और फिर इसके बाद में बीच में थोड़ी देर सो गई थी, और जिसके बाद में फिर आपको शाम को ही मैं मिलूँगी, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम भी था और थोड़ी देर सोचा कि सो जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि पूरे दिन करते रहो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना तो फिर चिड़ सी नहीं होती है। इसलिए फिर हम शाम को मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, मैंने सारे काम किए, और फिर मैं यहाँ पे पूजन करने के लिए आ गई थी शाम के टाइम। अभी करीब 7 बज रहे होंगे। आजकल तो क्या गर्मियों में जब से चालू हुई है तब से 7 बजे ही अंधेरा सा लगता है, तभी मैं पूजन करती हूँ। शाम के टाइम दीपक लगाती हूँ, और यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं 4 दीपक लगाती हूँ। 2 तो भगवान जी के सामने लगाती हूँ, एक जहाँ हम पानी का मटका रखते हैं, अगर आप लोग नहीं लगाते हो तो आप लोग भी लगाइएगा। पानी का जहाँ मटका रखते हैं वहाँ पे भी एक दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, मीन्स जो शांत हो गए हों, जो घर के वो रहते हैं ना, तो उनके नाम का दीपक रहता है मटके के पास। वो एक दीपक मैं दरवाजे पे लगाती हूँ, मतलब घर एंट्री जो गेट होता है ना वहाँ पे लगाती हूँ। और एक धूप बत्ती मैं यहाँ भगवान जी के पास लगाती हूँ, और एक धूप बत्ती घर में एक कहीं पे भी आप रख सकते हो, ताकि घर में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। शाम के टाइम ना अगर आप लोग किसी के भी घर में से अगर अच्छी खुशबू आनी चाहिए, मतलब अच्छी सुगंधित, तो अच्छा लगता है, बिल्कुल महकना चाहिए घर, उससे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। मैं शाम में ये धूप बत्ती जैसे ही ख़त्म होती तुरंत मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर में से
अच्छी सुगंध आनी चाहिए, अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ मेरी पूजन हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। मैं अधिकतर मुझे अच्छा लगता है भगवान को दिखाना, इसलिए मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि पूजन तो सभी करते हैं लेकिन भगवान जी को भी मैं दिखाना मुझे पसंद है, तो मैं दिखा देती हूँ। और ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, आज मेरा पूरे दिन का रूटीन कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ फिर मैंने आलू के पराठे बनाए थे, सॉरी सेव के पराठे बनाया था, इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दिया है, तो आप लोग देख लीजिए वहाँ पे सेव के ये पराठे। इसे आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन, स्कूल के लिए टिफ़िन में भी आप इसको रख के दे सकते हो, बच्चे बड़े इन्जॉय के साथ खाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। अगर नहीं खाए तो फिर मुझे आप बोलिए कि आपने गलत बताई रेसिपी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।